कैसे मैं भूलूं कोई साथ नहीं था, थामे जो ऐसा मुझे हाथ नहीं था। आखिर में तूने मेरी पकड़ी कलाई, मेरी आँख भर आई। कैसे कान्हा तेरी मुरली की जो धुन बज जाए, कान्हा तेरी मुरली की जो धुन बज जाए। ग्वाले नाचे गोपियां, नाचे सारी टोलियां, ग्वाले नाचे गोपियां, नाचे सारी टोलियां, राधा नाचे झूम झूम, कान्हा तेरी मुरली की जो धुन बज जाए। This is a Sham Kund. श्याम कुंड, राधा कुंड गिरी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग आए हैं मायापुर में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। तो यह स्थान जो है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ रहकर भक्ति करते थे, उनका यहाँ मंदिर भी है। और चैतन्य महाप्रभु अपने पिता जगन्नाथ जी बाबा और सची माता के साथ यहाँ प्रकट हुए थे। जो ये नीम का पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे। और यहाँ जब चैतन्य महाप्रभु जब रोते थे, तभी उनको निमाई निमाई बोलने से, हरि बोल बोलने से वो रोना शांत करते थे। और इसीलिए वो नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम निमाई रखा गया। उसके बाद उनकी माता सची देवी और जगन्नाथ मिश्रा उनके पिताजी, उनकी ये समाधि, वो यहाँ ही रहते थे। और यहाँ ही उनका गौर कुंड भर के यहाँ है, उधर बाजू में। और दूसरी बात, जिन महाराज ने इस टेम्पल को, मतलब जो स्टार्टिंग में बनाने के लिए जो डोनेशन दिया था, उनका भी उधर एक समाधि मंदिर है। और ये जो मंदिर है, ये शिव जी का है। जो भगवान शिव जी है, वो यहाँ जो भक्त लोग आते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनकी भक्ति में उन्नति करने के आशीर्वाद देते हैं। तो ये शिव जी भगवान है। और वैसा तो इधर गौशाला है और बहुत रमणीय स्थान है, जहाँ ये इसी पेड़ है। देखिए, ये जैकफ्रूट बोलते फनस, देखो कितने बड़े फनस हैं। और ये फनस लोग इधर सब जगह, सब तरह की काजू, आंबा, फनस, दारिम, वाटरमेलन, सभी की पेड़ पौधे हैं। और वातावरण इतना सुंदर है, अतिशय शांत है और भक्ति करने में आनंद आता है।
और इसके बाजू में अद्वैत आचार्य जी उनका समाधि है, उधर स्थान है। इधर 3 विग्रह है, जैसा कि राधा माधव जी और चैतन्य महाप्रभु, और दूसरी बात चैतन्य महाप्रभु, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया, उनकी 2 पत्नियां थी। और दूसरी बात पंचतत्व, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, और उनके साथ जगन्नाथ जी, भगवान जगन्नाथ जी वहाँ है। और इसकी स्टोरी ऐसी है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे, ये यहाँ भक्ति करते थे। उनके जो पिताजी थे भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनको यहाँ खुदाई करने के वक्त उनको नरसिंह भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई। तो नरसिंह भगवान का जो मंदिर है इधर है, जो लक्ष्मी नरसिंह भगवान है, और गौर गदाधर बल्कि वो मंदिर। और यहाँ उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ बैठ के भक्ति करते थे, और उसके बाद दूसरी जगह पे गए जो। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का, भक्ति विनोद जी ठाकुर जी का यहाँ समाधि, मुख्य समाधि है, जो यहाँ प्रथम जो गेट है उसके राइट साइड में है। तो ये रमणीय स्थान है। और यहाँ हमें जब हम आते हैं दर्शन करने के लिए, तो साधुओं का संग करना जरूरी है। साधु संग करने से भक्ति में प्रगति होती है, और उसके बाद भक्ति में प्रगति होने से हमें दृढ़ता प्राप्ति होती है। तो हम खाली आएंगे, एंजॉय करेंगे और जाएंगे, ऐसी भक्ति नहीं होती है। तीर्थ स्थान का जो महत्व है उसको हमें आत्मसात करना चाहिए और उसके ऊपर प्रेम करना चाहिए। और जब हमारे लिए आचार्यों ने जो बना के रखा है अपनी मेहनत से, अपने भक्ति से, तो हमें उसका हमेशा आदर करके उसको, उस स्थान को विजिट देना चाहिए और उधर के भक्तों से मिलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। কত মাছ इसमें मछली देखो कितना है, ये सब मछली है गौरकुंड में, सब मछली। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये मायापुर की गंगा नदी को मिली हुए जालंगी नदी है। और ये नदी इतनी शांत है कि इसमें लोग ज़्यादा करके मछली पकड़ने को बैठते हैं। हर दोनों किनारे में लोग मछली पकड़ते हैं और आनंद लेते हैं। और दूसरी बात, इसमें ये जो पेड़ आए हैं ये पानी के ऊपर आए हैं, तो इसको मनी प्लांट बोलते हैं। और वो देखो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसी ये नदी ऐसी सुंदर है, इसमें विदेशी लोग आके बहुत से ये बीडिंग करते हैं, ये बात है। और हमें भी इसमें आके स्नान करना चाहिए, तो जीवन सफल हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये जो नदी है, ये नदी ये गंगा नदी को मिल जाती है, लेकिन ये एकदम शांत है, इसका प्रवाह ज़्यादा नहीं है। लेकिन इधर ज़्यादा लोग मछली पकड़ने को बैठते हैं ज़्यादा करके, और शांत है, सुंदर नदी है। इसका नाम क्या है? कांजली। सो ये अति उत्तम सुंदर, मतलब इसमें बहुत कुछ आनंद आता है सबको। हरे कृष्णा। नमस्ते खिलमलाई, हेलो मलाई, नमस्ते खिलमलाई, आगे के दबाने के मलाई खिलमलाई, कहते नमस्ते खिलमलाई, हेलो कहते मलाई खिलमलाई, हेलो मलाई खिलमलाई, हेलो मलाई अच्छे खबर। দাঁড়াও, যদি 4টের সময় বেরোই, 7টার মধ্যে ধর উঠবে, খালি তোমার বাড়িতে কিন্তু একদম ওই রাস্তায় ওইখানে থাকতে বলো। गंगा मैया की जय, नवदीप की जय। They have a video on their website. Yeah. It looks like a yantra. Oh. Yeah, Linda, how about you again? ये गंगा मैया की जय, ये गंगा मैया है। ये घाट बन रहा है इधर। ये टेम्पल है शिला प्रभुपाद। अरे मायापुर धाम, राधा माधव। सुंदर टेम्पल, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन। कल की अवतार, बुद्ध अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, कल की अवतार, सीताराम लक्ष्मण अवतार, परशुराम अवतार और वराह अवतार। अतिशय उत्तम। उत्तम टेम्पल। ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी,
नारद जी, सभी अवतार इधर। सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग आए हैं मायापुर में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पिताजी, उनका जो मुख्य स्थान है गौड़िया मठ का, और गौड़िया मठ का जो मुख्य हेडक्वार्टर है जो यहाँ है, जो मठ जो है, इसे ये जो मंदिर है ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का समाधि मंदिर है। और यहाँ भक्ति विनोद जी ठाकुर जी यहाँ रहते थे और यहाँ ही उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी पुत्र स्वरूप प्राप्त हुए। तो यहाँ ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जो ये कुंड जो है ये राधा कुंड है और राधा कुंड के बाजू में ही गोवर्धन पर्वत है, गिरि गोवर्धन जी है, और उसके बाजू में ही श्याम कुंड भी है। और हम जो है वही स्थान पे बैठे हैं आज जहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ये गौड़िया वैष्णव परंपरा की स्थापना की थी, उसका मुख्य हेडक्वार्टर है ये। वहाँ बैठ के ही हम लोग आज बात कर रहे हैं। जैसा कि शिल प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को अपने मित्र के साथ जाकर मिलकर, जब मिलने के बाद उनको मालूम पड़ा ये जो महाराज है ये कुछ साधारण महाराज नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने उनसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको जब शिल प्रभुपाद जी को जब देखा, अरे आप इतने क्वालिफाइड हो, आप भक्ति का प्रचार क्यों नहीं करते? कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, लोगों को वैष्णव बनाना जरूरी है और उस वैष्णव से वो लोग भागवत धाम जा सकते हैं। नहीं तो इस कलयुग में माया के जाल में फंस के अपने जीवन को पुनरस जन्म पुनरस मरण इस चक्कर में फंसकर अपने जीवन को नाश करेंगे, बर्बाद करेंगे। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने शिल प्रभुपाद जी को कहा कि आप पाश्चात्य देश में जाके भक्ति का प्रचार करो, और वो लोग जब भक्ति में आ जाएंगे तो अपने लोग बराबर आ जाएंगे। अरे वैसा ही हुआ। अपने देश में जब प्रभुपाद जी भक्ति का प्रचार कर रहे थे झांसी में, इलाहाबाद में, तभी कोई उनके साथ में नहीं आया। लेकिन जब शिल प्रभुपाद जी विदेश गए अमेरिका में,
और उधर जब भक्ति का प्रचार करने लगे तभी उनके एक लोग, वैसा तो उधर के लोग सब ड्रग्स पीते थे, सेक्स करते थे, नशा करते थे, हिप्पी थे, उनको भक्ति का कोई नॉलेज नहीं था, उनके माता पिता ने कभी भक्ति की ही नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने कहा, देखो आप, जब श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा आप जो जीवन जी रहे हो वो नरक में जाने का जीवन है, और जब हम लोग जो आपको बताएंगे वो जीवन अगर आप जीते हो तो आप भागवत धाम जाओगे। और इसी वजह से वो लोगों ने श्रील प्रभुपाद जी की बात मानी और प्रभुपाद को सपोर्ट किया। प्रभुपाद को ऐसा सपोर्ट नहीं किया कि भक्ति में आने का शुरुआत किया, अपने दोस्तों को लाने का शुरुआत किया, उससे अलग अलग देश में जो दोस्त थे उनको उन्होंने प्रचार किया और प्रभुपाद को मिलने का काम किया। और उन्होंने ये भी काम किया कि अपना जितना सेविंग था वो भी प्रभुपाद के हाथ में समर्पित कर गया, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म ये है, गुरु ही भगवान का रूप होता है। और यही समझ के उन्होंने अपने गुरु को संपूर्ण सहकार्य किया। तो कहने का मतलब है कि हम जब भी आते हैं कोई धाम में तो वहाँ का जो महत्व है उसको साधु संतों को मिलकर वहाँ के महत्व को आत्मसात करना जरूरी है। खाली आए हैं, थोड़े एंजॉय किए और चले गए, ऐसा भक्ति नहीं होता है। भक्ति का जो उस जमीन की जो मुख्य जो स्थान है, जिस जमीन में जो आचार्य ने जन्म लिया है वो आचार्य के पैर लगे हैं, वो धरती माता पुण्यवान है। और ऐसी धरती माता में हम लोग जब आते हैं तो वहाँ के साधु संतों के से मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, उनसे वहाँ की जानकारी लेनी चाहिए। और उन्होंने जो अपनों को कहा है उसका प्रचार हमें दूसरे को भी करना है। ऐसा नहीं कि हमको मालूम है तो मैं मेरे में ही रखूँगा, ये स्वार्थी बुद्धि कभी नहीं रखना चाहिए। अपने को जो अच्छी चीज़ है वो दूसरे को समझ में आनी चाहिए। जब प्रचार का मतलब क्या है कि हम एक दूसरे को जब कोई बात बोलते हैं वो बात दूसरे को समझ में आके उसका जीवन भी परिवर्तन होता है तो उसको भी फ़ायदा होता है, अपने को भी फ़ायदा होता है और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होता है। तो जीवन का महत्व यही है कि नारद मुनि जी भगवान विष्णु की भक्ति का प्रचार करते रहते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि मुझे फ़ायदा कितना होगा भक्ति करने के बाद, मुझे कितने लोग ये कितना डोनेशन देंगे, कभी नहीं करते हैं। जिधर भक्ति का फायदे का रूप आया ना, भक्ति फिनिश। निस्वार्थ वृत्ति से जो भक्ति का प्रचार करता है और जो भक्ति में दृढ़ रहता है उसको भक्ति में सक्सेस मिलता है। जो स्वार्थी बुद्धि से भक्ति करता है, मुझे कितना मिलेगा, मैं ही क्यों करूं, मुझे पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि चाहिए, उस व्यक्ति को नाम के लिए लोग मानते हैं, उसका आध्यात्मिक महत्व कुछ नहीं होता है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पिताजी भक्ति विनोद जी ठाकुर जी जज थे। उनको 13 बच्चे थे और 13 बच्चे में से उन्होंने भगवान से, जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, भगवान मेरे पास ऐसा पुत्र दे दो जो भगवान कृष्ण के भक्ति का प्रचार करे। मेरे पास जितने भी बच्चे हैं सब दीक्षा लेके साधु बन के खड़े हैं, लेकिन भक्ति का प्रचार करने का नाम कोई नहीं है। तो भक्ति का प्रचार करना है तो जगन्नाथ जी भगवान ने उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी पुत्र रूप में उनको एक साधु बल की पुत्र दिया। और उन्हीं का ये मुख्य स्थान है जहाँ हम लोग अभी बैठे हैं, वो स्थान उनकी समाधि स्थान है, जन्मभूमि स्थान है। रहने का मतलब पूरे गौड़िया की स्थापना, जो गौड़िया मठ की जो स्थापना उन्होंने की, तो इसी धरती में इसी जगह पे उन्होंने की है। तो हमें ऐसे जगह पे आके आनंद से उसका दर्शन करना है और इस भूमि का हमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति के लिए फ़ायदा करना है। और इसीलिए आज हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ ही राधा कुंड, श्याम कुंड, ये गौड़िया मठ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जन्म स्थान, उनकी समाधि स्थान, उसके बाद जो चैतन्य महाप्रभु जो है वो यहाँ ही षटगो स्वामी, मतलब षट रूप, मतलब 3 रूप, एक तो भगवान कृष्ण का, एक तो भगवान राम जी का और दूसरा भगवान चैतन्य महाप्रभु का, ऐसे छठ मतलब
रूप में यहाँ उपस्थित है, उनका विग्रह भी इधर है। तो यही बात है कि हम राधा माधव जी के चरण में दंडवत प्रणाम करके कहते हैं कि हमें और हमारे जितने भी लोग भक्ति में आते हैं, साधु संत हमारे सगे संबंधी भक्ति में आते हैं, उनको भक्ति में प्रगति देव और यहाँ आके वो अपने जीवन को आनंद से भक्ति करने में लगाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज। मेरे एक ही रिश्तेदार बरसाने वाली, वो मेरी एक ही रिश्तेदार बरसाने वाली। मुझे मिला है जिनसे प्यार हो, मुझे मिला है जिनसे प्यार बरसाने वाली। मेरे एक ही रिश्तेदार वो ऊंची अटारी, मेरे एक ही रिश्तेदार वो ऊंची अटारी। फिरता था मारा कोई ना सहारा था, इतनी बड़ी दुनिया में कोई ना। मायापुर धाम, राधा माधव। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन। कल की अवतार, बुद्ध अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, कल की अवतार, सीताराम लक्ष्मण अवतार, परशुराम अवतार और वराह अवतार। अतिशय उत्तम। उत्तम टेम्पल। ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, नारद जी, सभी अवतार इधर। सुंदर, अति सुंदर। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे। शुभ प्रभात।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये जो नदी है, ये नदी ये गंगा नदी को मिल जाती है, लेकिन ये एकदम शांत है, इसका प्रवाह ज़्यादा नहीं है। लेकिन इधर ज़्यादा लोग मछली पकड़ने को बैठते हैं ज़्यादा करके, और शांत है, सुंदर नदी है। इसका नाम क्या है? कांजली। सो ये अति उत्तम सुंदर, मतलब इसमें बहुत कुछ आनंद आता है सबको। हरे कृष्णा। यह है भक्ति विनोद ठाकुर जी की समाधि। ये भक्ति विनोद जी ठाकुर। ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रभुपाद जी का समाधि मंदिर है। तो ये मायापुर में है। ये जो मंदिर है ये उनका है, जिन्होंने ये मंदिर बांधने के लिए डोनेशन दिया। ये मंदिर है चैतन्य महाप्रभु। अभी हम अंदर जाएंगे। Their video is nice because you can take the bamboo there from the ghat. Now you go around and there from ghat making with the ये गौर कुंड है। गौर मिस गौरांगा, चैतन्य महाप्रभु कुंड। यहाँ ये जो सामने दिख रहा है, ये जो टेम्पल है, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का समाधि मंदिर है। और उससे जो बड़ा है सफ़ेद में, वो चैतन्य महाप्रभु का प्रकट जन्म स्थान है ये। और यहाँ सची माता और जगन्नाथ जी बाबा, ये उनके पिताजी दोनों भी है। तो ये उनका गौर कुंड है। हरे कृष्णा। ये गौर कुंड है, इसका नाम गौरांग कुंड। ये चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थली है, जहाँ ये चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है। और उसी के बाजू में जो नीम है, नीम का ट्री है, जहाँ निमाई जो नाम पड़ा था उनके नीम के पेड़ के नीचे जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, तभी वो उनको नीम के वजह से निमाई बोला जाता है। तो ये वो कुंड है उनका, चैतन्य महाप्रभु का गौर कुंड। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की जय। ये यहाँ लोग आके रहते हैं, इधर रहने की सुविधा भी अच्छी है। ये पूर्ण मठ वगैरह उनका है, ये उनकी कॉलोनी है। हरे कृष्ण। इसमें मछली देखो कितना है, ये सब मछली है। गौर कुंड में सब मछली। lecture there at the tree.
ये गौर गदाधर और श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान का मंदिर है। और ये सची माता का घर है, जो चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट हुए थे, यही नीम का पेड़ है और इसमें प्रकट हुए थे। यहाँ तुलसी महारानी है और ये नीम का पेड़ है। यहाँ सची माता है। सची माता और जगन्नाथ मिश्रा महाराज और निमाई चैतन्य महाप्रभु यह है। और ये जो है चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस, ये नीम का पेड़ है जहाँ चैतन्य महाप्रभु इधर प्रकट हुए थे। ये उनका यह है। दूसरी बात, ये आश्रम है। यहाँ ये जो पेड़ है उसको फनस देखो कितने आए हैं। इसमें भोले बाबा जी है। ये राधा कुंड है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की समाधि, और वहाँ ही राधा कुंड, श्याम कुंड है। ये राधा कुंड है जहाँ गोपियाँ और भगवान श्री कृष्ण है। मछली का निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग आए हैं मायापुर में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। तो यह स्थान जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ रहकर भक्ति करते थे, तो उनका यहाँ मंदिर भी है। और चैतन्य महाप्रभु अपने पिता जगन्नाथ जी बाबा और सची माता के साथ यहाँ प्रकट हुए थे। जो ये नीम का पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे। और यहाँ जब चैतन्य महाप्रभु जब रोते थे, तभी उनको निमाई निमाई बोलने से, हरि बोल बोलने से वो रोना शांत करते थे। और इसीलिए वो नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम निमाई रखा गया। उसके बाद उनकी माता सची देवी और जगन्नाथ मिश्रा उनके पिताजी, उनकी ये समाधि, वो यहाँ ही रहते थे। और यहाँ ही उनका गौर कुंड भर के यहाँ है, उधर बाजू में। और दूसरी बात, जिन महाराज ने इस टेम्पल को, मतलब जो स्टार्टिंग में बनाने के लिए जो डोनेशन दिया था, उनका भी उधर एक समाधि मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये शिव जी का है। जो भगवान शिव जी है, वो यहाँ जो भक्त लोग आते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनकी भक्ति में उन्नति करने के आशीर्वाद देते हैं। तो ये शिव जी भगवान। और वैसा तो इधर गौशाला है और
बहुत रमणीय स्थान है जहाँ ये इसी पेड़ है, देखिए ये जैकफ्रूट बोलते हैं, पनस। देखो कितने बड़े पनस हैं। और ये पनस लोग इधर सब जगह सब तरह की काजू, आंबा, पनस, दारिम, वाटरमेलन सभी की पेड़ पौधे हैं। और वातावरण इतना सुंदर है, अतिशय शांत है और भक्ति करने में आनंद आता है। और इसके बाजू में अद्वैत आचार्य जी उनका समाधि है, उधर स्थान है। इधर 3 विग्रह है, जैसा कि राधा माधव जी और चैतन्य महाप्रभु। और दूसरी बात चैतन्य महाप्रभु, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया, उनकी 2 पत्नियाँ थी। और दूसरी बात पंचतत्व, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। और उनके साथ जगन्नाथ जी, भगवान जगन्नाथ जी वहाँ है। और इसकी स्टोरी ऐसी है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे, ये यहाँ भक्ति करते थे। उनके जो पिताजी थे भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनको यहाँ खुदाई करने के वक्त उनको नरसिंह भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई। तो नरसिंह भगवान का जो मंदिर है इधर है, जो लक्ष्मी नरसिंह भगवान है। और गौर गदाधर बल्कि वो मंदिर। और यहाँ उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ बैठ के भक्ति करते थे। और उसके बाद दूसरी जगह पे गए जो, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का, भक्ति विनोद जी ठाकुर जी का यहाँ समाधि, मुख्य समाधि है, जो यहाँ प्रथम जो गेट है उसके राइट साइड में है। तो ये रमणीय स्थान है। और यहाँ हमें जब हम आते हैं दर्शन करने के लिए, तो साधुओं का संग करना जरूरी है। साधु संग करने से भक्ति में प्रगति होती है। और उसके बाद भक्ति में प्रगति होने से हमें दृढ़ता प्राप्ति होती है। तो हम खाली आएंगे, एंजॉय करेंगे और जाएंगे, ऐसी भक्ति नहीं होती है। तीर्थ स्थान का जो महत्व है उसको हमें आत्मसात करना चाहिए और उसके ऊपर प्रेम करना चाहिए। और जब हमारे लिए आचार्यों ने जो बना के रखा है अपनी मेहनत से, अपने भक्ति से, तो हमें उसका हमेशा आदर करके उसको, उस स्थान को विजिट देना चाहिए और इधर के भक्तों से मिलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। This is a Sham Kund. श्याम कुंड, राधा कुंड गिरी। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम।
हरे कृष्ण प्रभु। ये इस्कॉन काठवाड़ा का गौशाला है। ये देखो, ये इतना सारी गौ, ये नंदी है तो ये है, ये साइड में है गौशाला। इधर से है से गौ माता है। इस्कॉन काठवाड़ा का गौशाला। हरे कृष्ण। ये गोपाल कृष्ण गौशाला इस्कॉन काठवाड़ा। ये देखो, ये सब गाय है। गाय को ऐसे हरी हरी घास खिलाते हैं। उधर भी गौशाला, ये भी गौशाला है। इतना सारी गाय। इस्कॉन फार्म। ये देखिए, ये मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर। फार्म पीछे भी बहुत बड़ी खेत है, गाय के लिए घास बनाते हैं। हरे कृष्ण। इस्कॉन काठवाड़ा गौशाला फार्म। They are building it. You should be in such a way it's not disturbing also nature. Yeah, but it's so inspiring, seriously, so inspiring.